जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और उससे पहले मैं सभी अपने सनातनियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आज का दिन तो वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज से ही नए साल का भी प्रारंभ हुआ है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे विक्रम संवत के अनुसार। और आज नवरात्रि की पहला दिन भी है जो माता शैलपुत्री से संबंधित है। तो आप सभी को इन पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कहकर मेरा जो चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स है उस पर मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके भाई के चैनल में हमेशा रुद्राक्षों से जुड़ी कुछ नई बातें, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। आप लोग बहुत प्यार अपना मुझे दिखाते हैं ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ नई नई जानकारियाँ आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रखने में सफल हो पाता हूँ। तो आज उसी क्रम में हमारा जो टॉपिक है वो वही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी प्रीवियस जो वीडियो आई थी वो 9 मुखी से संबंधित थी, और जो आज की मेरी वीडियो है वो 10 मुखी रुद्राक्षा से संबंधित है। क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरा लक्ष्य वीडियो बनाने का यही होता है कि मैं रुद्राक्षों के बारे में सभी आम जन को उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि वो रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकें, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकें। तो इसी संदर्भ में जो हमारा आज का रुद्राक्ष है, जो कि है 10 मुखी रुद्राक्ष, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि 10 मुखी रुद्राक्ष होता क्या है, वो किस देवता से, किस भगवान से संबंधित है, उसको धारण करने से आम जनने को, जातकों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आज हम इन सभी बातों की चर्चा या डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि आप रुद्राक्षों को, उनके ऊपर जो बनी धारियाँ हैं उनको देखकर आप उनकी पहचान कर सकते हैं, उनके मुखों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष कौन से मुख का होता है। उसी तरह से जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, अगर आपको कोई रुद्राक्ष मिलता है जिस पर 10 धारियाँ हैं, 10 लाइनें उसके ऊपर आपको दिखाई देती हैं, तो इसका ये तात्पर्य है कि वो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष, जैसा कि नाम से ही विख्यात है कि वो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु जिनके 10 अवतार थे उन्हीं से संबंधित है। यानी 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य हैं। तो जैसा कि एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये प्रचलित है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो स्वयं शिव स्वरूप होता है, उसी तरह से जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है वो भी स्वयं भगवान विष्णु स्वरूप होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान विष्णु जो कि पालनहार हैं, जो कि परम ब्रह्म हैं, जिनकी एनर्जी से या जिनकी शक्ति से ये दुनिया चलायमान है। हर जीव जो सांसें ले रहा है या जो भी उसके जीवन में चल रहा है, जैसे भी अपने जीवन को चला रहा है, वो सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा मात्र से है। तो ये रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसमें मत्स्य, वराह, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि जो भगवान के 10 अवतार थे, उन सभी की शक्ति इस रुद्राक्ष में समायोजित मानी जाती है। उन सभी की शक्तियों का ये रुद्राक्ष केंद्र बिंदु माना जाता है। और कहते हैं कि जो 10 दिशाओं के रक्षक हैं, जो दिक्पाल है, वो भी इसी रुद्राक्ष से संबंधित माने गए हैं। उन्हीं की शक्तियाँ इस रुद्राक्ष में समाहित हैं। और कहते हैं जिनके घर में किसी तरह की वास्तु की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे पुरातन समय में जो हमारे घर थे वो तो वास्तु के अनुसार बनते थे, क्योंकि वास्तु का और ज्योतिष्य का हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जो वास्तु था उसका भी बहुत इम्पैक्ट था हमारी लाइफ में। आजकल लोग उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जिनको नॉलेज है वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहते हैं, अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई वास्तु से संबंधित समस्या है, तो अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष को अपने घर में रखते हैं या उनको धारण करते हैं, तो वो जो समस्याएं हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं और आपकी लाइफ ईजी बनती है। क्योंकि वास्तु से इंसान की जो उनकी शारीरिक समस्याएं हैं या मेंटल समस्याएं हैं, वो इंक्रीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। तो जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और आप
कि लाइफ से जो स्ट्रगल्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह से जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो से बताया है कि हर रुद्राक्ष किसी ना किसी प्लैनेट से रूल किया जाता है, लेकिन जो 10 मुखी रुद्राक्ष है उसमें खासियत है कि 10 मुखी रुद्राक्ष कोई भी प्लैनेट उसे रूल नहीं करता है। यानी वो इतना पावरफुल है, जो आपके 9 प्लैनेट हैं, तो 9 प्लैनेट अब हर इंसान का जो लाइफ चार्ट होता है उसमें कोई ना कोई प्लैनेट उसका वीक होता है, जो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा रहा होता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष की ये विशेषता है कि अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो जो आपके 9 प्लैनेट है ना, वो अपने आप ही बैलेंस होने लगते हैं। बैलेंस से मेरा मतलब है कि जो जिसमें जिस तरह की कमी थी वो कहीं ना कहीं वो कमियां दूर होने लगती हैं और उनको बेनिफिट मिलने लगता है। जो उन प्लैनेट की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनकी लाइफ में सर्कुलेट होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ से रिमूव होने लगती है। तो रुद्राक्ष में इतनी पावर होती है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष भी और रुद्राक्षों के भांति बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसके बहुत मतलब इसके खाली हम इसका एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, खाली इसका एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बेनिफिट है। ये आपको मेडिसिनल यानी कहते हैं जैसे रुद्राक्ष का एक बेनिफिट होता है कि उसको धारण करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है कंट्रोल रहता है, लेकिन जो 10 मुखी रुद्राक्ष है अगर आप उसको धारण करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और जो आपकी एक इसका बेनिफिट ये भी है, कहते हैं कि 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को अच्छा कर देता है, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको इंक्रीज़ कर देता है। जो बच्चे या जो लोग किसी तरह का कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो भी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनकी स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है उन्हें। और एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैंने ऐसा काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस भी किया है, ऐसे फीडबैक भी आए हैं, जो लोग खासकर पॉलिटिक्स में उनको ये रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं भगवान विष्णु, वो उन्होंने भी इतना जो बड़ा युद्ध था महाभारत का उसको उन्होंने निर्देशित किया था, वो भी एक लीडर थे उसमें। तो इसी तरह से वही एबिलिटीज़ ये रुद्राक्ष आपके अंदर डेवलप करने लगता है। अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे और आपका जो एम है पॉलिटिक्स में कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है, यानी आपको लीडर बनना है, तो ये आपके अंदर वो डेवलपमेंट, इसको धारण करने के बाद ही आपके अंदर वो जो स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपना आपका जो पॉलिटिकल करियर है उसका जो ग्रोथ है वो ऊपर की ओर होने लगता है। और सरकारी नौकरी वाले कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो भी इस रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे फीडबैक्स मुझे मिले हैं। क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक जगह उसका इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे मैंने अपनी वीडियोस में हर रुद्राक्ष का जो इन्फ्लुएंस है इंसानों के अलग अलग जो उनके क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग इन्फ्लुएंस है, उसी तरह से जो 10 मुखी रुद्राक्ष है उसका भी जो लाइफ में कुछ स्पेसिफिक पार्ट है वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस अधिक होता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष इतना पावरफुल बीड है, आप इसको मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको ज़रूर धारण करें। अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस है या जो जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप विश्वास मानिए, जब आप धारण करेंगे ना रुद्राक्ष को, यहाँ मैं 10 मुखी रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको आपके स्ट्रगल्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये एक तरह का एनर्जी है, जो एनर्जी का सर्कल है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी कैसे चल रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी वेंस में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, इसीलिए हमारी बॉडी फ्लोलेसली काम कर रही है। उसी तरह से जो दूसरा एक्सपेक्ट होता है एनर्जी का, अगर हमारे चारों तरफ एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जो गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में स्मूथनेस, फ्लोलेसनेस आएगी। तो रुद्राक्ष क्या करता है, रुद्राक्ष वही काम करता है, वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सर्कुलेशन बेटर कर देता है, बेस्ट कर देता है, ताकि आपकी लाइफ कि में जो नेगेटिव एनर्जी का सर्कुलेशन है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ इन्हेंस होने लगती है। आप चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करने लगते हैं, आपका डिसीज़न लेने की कैपेसिटी इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि डिसीज़न जो इंसान सही ले लेता है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का जो रेशियो है वो अपने आप कम हो जाता है। इस समय क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम यही है कि लोग डिसीज़न मेकिंग जो उनकी एबिलिटी है
वो उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो रुद्राक्ष उसमें बहुत हेल्प करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है और आपके स्ट्रगल्स को कम करता है। तो विश्वास मानिए, इसका यूज़ कीजिए। भगवान शिव की, महाकाल की बहुत ही अद्भुत ब्लेसिंग्स या अद्भुत कृपा उन्होंने हम मैनकाइंड पे या जीवों पर की है। जो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को उस पर उसका ब्लेम करते हैं। बट अगर आपको वीडियोस के माध्यम से कोई अगर आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है, आप उसका यूज़ करते हैं, देखो पहनने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप इसको एक बार धारण करें, उसके बाद आपको ना किसी से पूछने की नीड होगी नहीं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अपने आप में आप स्वतः ही देखेंगे। और जब आप वो उसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे तो आपका उसके प्रति जो ट्रस्ट है वो अपने आप ही बिल्ड होने लगेगा। तो मेरा तो सब लोगों को यही कहना होता है कि आप रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। जो उसके स्पेसिफिक मुखियों के बारे में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हर मुखी की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपकी लाइफ में आपका जो भी पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रुद्राक्ष पहनना है आप उसे धारण करें। मेन एम यही होता है कि रुद्राक्ष को धारण किया जाए और अपनी लाइफ को ईजी और हैप्पी बनाई जाए। तो आइए, ये तो हमने 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करी। अब बारी है 10 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराने की, ताकि जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको अलग अलग मुखियों के दर्शन कराए हैं, उनकी पहचान बताई है, उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आपको 10 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि 10 मुखी रुद्राक्ष ऑरिजिन वही होता है, इनका भी वही है। इंडोनेशियन अलग होते हैं, नेपाली अलग होते हैं, तो सबका मैं दिखाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बेस्ट कलेक्शन के सीड्स जो दाने होते हैं हम वो कलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि 10 मुखी रुद्राक्ष दिखने में कैसा लगता है, कैसे पहचान सकते हैं, कौन सा साइज़ लेना चाहिए, है ना। तो आइए इसकी मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए, मेरे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सब तरह के जो ऑरिजिन के दाने हैं वो मैंने रखे हैं। अब मैं इनकी आपको डिटेलिंग करता हूँ, बताता हूँ। जैसा कि पुराणों में विख्यात है कि जो नेपाल का रुद्राक्ष होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है। तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं, कैपेबल हैं, तो आप नेपाल का धारण करें, उससे आपको 100% फ़ायदे मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम नेपाल के रुद्राक्ष की ही बात करते हैं। देखिए हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने 10 मुखी, ये साइज़, सबसे पहले आप इसका साइज़ चेक कीजिए। ये सुपर कलेक्टर दाना है, इसका साइज़ 30 mm से प्लस है। 10 मुखी, इसमें छोटे भी आते हैं, वो थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े बजट में आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा आपको कलेक्टर साइज़ का मिलेगा क्योंकि जितना साइज़ बिग होता है उतना उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कितना आपको क्लीन दाना दिखेगा। इसमें हर एक लाइन जो कि हर किसी न किसी देवता को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि 10 मुखी है तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग लाइन आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी, कहीं से कोई कट नहीं मिलेगा लाइन में। ये देखिए, ये इस पे लाइंस बनी हैं, ये इसकी पहचान होती है कि 10 लाइन है इस पे, तो ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। और देखिए, ये कोई मैन मेड इसमें होल नहीं होता, ये नेचुरली होता है। इसमें होल नहीं होता है, इसमें होल किया जाता है कस्टमर की डिमांड पे। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि हमें होल कर दो ताकि उसको पहन सकें। बाकी ये नेचुरली होल नहीं होता इसके अंदर। ये देखिए साइज़, देखिए कलर, देखिए कितना क्लीन पीस आपको दिखेगा। ये इसको आप चांदी की कैप में लगा के इसको धारण कर सकते हैं और सोमवार वाले दिन आप इसे धारण करेंगे तो उसके फ़ायदे अद्भुत ही होंगे। क्योंकि रुद्राक्षों को अगर कहते हैं ना, ये इतना एनर्जी से एनर्जाइज बीड है, अगर इसको हम किसी शुभ मुहूर्त पे या किसी ऐसे पर्व पर धारण करते हैं, जैसे अब नवरात्रि चल रही है या शिवरात्रि या कोई ऐसा पावरफुल पर्व आता है, अगर उसमें हम इसको धारण करते हैं तो उससे हमें इसके जो फ़ायदे हैं वो 100 टाइम्स इन्हेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर आप रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं तो कोई पर्व आए तो उस पर अवश्य ऐसा कार्य कीजिए, उसको धारण कीजिए।
तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक दाना दिखा रहा हूँ, आप देखें कि किस तरह का रुद्राक्ष दिखता है और कितना अच्छा साइज़ है। मतलब ये बेस्ट साइज़ है, बेस्ट साइज़ टू वियर। इसको मतलब इस साइज़ को पहनने के लिए बहुत अच्छा साइज़ है, बहुत मतलब एकदम नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल दाना ही हमारे यहाँ सबको मिलेगा। ये देखिए साइज़ इसका बेस्ट मिलेगा। कलर देखिए, कलर बिल्कुल आपका बढ़िया कलर है, बढ़िया एकदम सुपर क्वालिटी में है। ये जो 10 मुखी है सुपर क्वालिटी वाला है, क्योंकि फसल जैसा आप जानते हैं कि रुद्राक्ष की फसल होती है, तो फसल में अलग अलग तरह की किस्म की फसल होती है, तो कोई एवरेज होती है, कोई प्रीमियम होती है। तो ऐसे ही इनमें होता है कि जो बिल्कुल उभरे हुए दाने होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, वो सुपर क्वालिटी में और प्रीमियम में आते हैं, और हम हमेशा वही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी चीज़ बनाएं, ताकि उनकी लाइफ में एक विजिबल चेंज आए। देखिए पीछे से, देखिए पीछे से भी आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा एकदम, बिल्कुल इसकी जो इसकी शेप है वो उभरी हुई शेप है। कहते हैं ना, उभरा हुआ दाना जितना दाना जितना होता है उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, क्योंकि वो एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर जो उसका वो है वो होता है। और हमारे पास से जो आपको दाने दिए जाएंगे वो बिल्कुल लैब टेस्टेड होंगे, जिसमें हर चीज़ मेंशन होगी कि उसका वेट कितना है, साइज़ कितना है, डायमेंशन कितनी, हर चीज़ मेंशन होती है। और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी हम मेंटेन करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी हमारे यहाँ से जो दाने हैं उसको डुप्लीकेट प्रूफ नहीं कर सकता। इतना हम सबको मेक श्योर करते हैं, क्योंकि हम उसमें काम ही नहीं करते। हमारा काम ओरिजिनलिटी में और नेचुरलिटी में होता है कि हम नेचुरल चीज़ दें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल दुनिया में तो हर चीज़ मैनिपुलेटेड है, हर चीज़ में मिलावट है। तो ये 10 मुखी रुद्राक्ष था। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो 10 मुखी में इंडोनेशियन दाने आते हैं, जो साइज़ में छोटे होते हैं। डिफरेंस आपको पता है। हमने अभी इसकी कैपिंग करा रखी है, बिकॉज कस्टमर की डिमांड होती है कि वो कैप करके लेते हैं, कि इसको ईजी टू वियर होता है, इसमें से धागा डालने की देर है, इसको आराम से पहना जा सकता है। छोटे बच्चों को लोग पहनाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा दाना नहीं पहन पाते, तो उनके सब्स्टिट्यूट में बच्चों को लोग इंडोनेशियन दाना बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो बच्चों की मेमोरी को शार्प करता है, फोकस को बढ़ाता है। तो ये देखिए ये भी आपको बिल्कुल अच्छे साइज़ का इंडोनेशियन दाना हमारे यहाँ सबको मिलेगा। अब देखिए सर, आपको साइज़ पता ही है कितना अंतर होता है। साइज़ देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, यही डिफरेंस होता है। मैं हमेशा वीडियोस में ये बताता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट मैं चाहता हूँ जो नए यूज़र जुड़ रहे हैं वो भी इस डिफरेंस को पहचान पाएँ कि नेपाली दाना और जो इंडोनेशियन दाना है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस साइज़ का ही होता है। ये साइज़ में बड़े हैवी होते हैं, और इंडोनेशियन साइज़ में छोटे और लेस हैवी होते हैं। तो ये देखिए इसमें भी थोड़ा ऊंचा नीचे, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे साइज़ होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा एक हाथ एवं ऊपर नीचे होता है। देखिए लेकिन इंडोनेशिया में हम क्लीन पीस देंगे आपको बिल्कुल। ये देखिए इसका साइज़ चेक कीजिए, इंडोनेशियन दाना है, इसका साइज़ देखिए। हमारे पास इंडोनेशियन में भी इतने क्लीन पीस मिल जाएंगे कि उसमें भी आप इजीली उसकी भी लाइन आप काउंट कर सकते हैं। वरना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि जो इंडोनेशियन दाने होते हैं उसमें लाइंस को काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हम वैसे दाने उतने सुपर क्वालिटी के दाने कलेक्ट करते हैं जिसमें आप इंडोनेशियन में भी जो लाइंस हैं उनको अपने आप ही काउंट कर सकते हैं, और जो उनके मुखी हैं उनको आप देख सकते हैं कि कौन सा दाना कौन सा मुखी का है, क्योंकि इंडोनेशिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू फाइंड कि कौन सा दाना कौन सा मुखी का है। तो ये तो इंडोनेशियन दाने थे। अब क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 10 मुखी की माला चाहिए होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप इतने एनर्जाइज जो बीट्स हैं उनकी माला पहनते हैं, यानी उसमें आप ज़्यादा दाने धारण कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कितना होता है। तो ये हमने 10 मुखी की माला बनवाई है, कस्टमाइज़ कराई जाती है। इसमें जो दाने लगे हैं इसका साइज़ देखिए पहले,
ये एक प्रॉपर साइज़ है, इसे कोई भी ईज़िली, मतलब ये एवरेज साइज़ वाला बंदा इसे आराम से धारण कर सकता है। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि कभी भी आपको रुद्राक्ष की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी चेस्ट तक आए, क्योंकि अगर चेस्ट तक उसकी लेंथ पहुंचती है तो वो आपको फिज़िकली बहुत बेनिफिट देगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए माला का साइज़ इतना होना चाहिए कि वो आपकी गले से चेस्ट तक आए। तो ये उसके अकॉर्डिंग ही बनी है, इसमें साइज़ इतना ही है इसका, है ना। और इसमें जो दाने लगे हैं 10 मुखी के छोटे साइज़ के हैं, क्योंकि माला में छोटे साइज़ के दाने चलते हैं ताकि लोगों को माला को धारण करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मोटे साइज़ में क्या होता है, मोटे साइज़ में जो लोग धारण करते हैं उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पहनने में, तो इसलिए हमने इसमें छोटे साइज़ के 10 मुखी दाने लगाए हैं, बट क्वालिटी इसकी भी सुपेरियर ही है। तो ये देखिए 10 मुखी माला है। इस तरह की माला भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने ऑर्डर पे बुक कर सकते हैं, तो हम आपको 10 मुखी की माला बना के भी आपको डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी डिलीवरी पैन इंडिया है, कहीं से भी कोई भी ऑर्डर हम कहीं भी हम डिलीवर कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये 10 मुखी के बारे में हमने बात करी। तो 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत बहुत बेस्ट रुद्राक्ष है, इसको धारण कीजिए और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। रुद्राक्ष होने वाले बेनिफिट्स को लें। जब भगवान ने हमें इतने अच्छा आशीर्वाद दिया है तो हम उसको सरोसार करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हमने 10 मुखी की बात करी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 11 मुखी की बात करेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत दाना है, बहुत एक अद्भुत मुखी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो ऐसा कहकर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ और सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूँ कि नववर्ष की बहुत बधाई हो और नवरात्रि की बहुत बधाई हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय माता दी।